अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और जैसे कि इमाम पार्टी यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। अख्तरुल इमान साहब जो कि इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, उन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ पर पिछले बार से दोगुनी सीटों पर इमाम पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। आज हम बात करेंगे मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के बारे में, जो कि इमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सदस्य है, वो जो कि हाट विधानसभा सीट से इमाम पार्टी के सिंबल के लिए टिकट मांग रहे हैं। हालांकि उनको इस बार टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में लोगों में तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। पिछले बार चौकीहाट विधानसभा सीट से अब्दुल्ला सलीम साहब मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया था। उनके जगह पर टिकट दिया गया था शहनवाज आलम को, जो कि चुनाव जीते भी थे और जीतकर विधायक भी बने थे। हालांकि 2 साल के अंदर ही वो चुनाव जीतने के बाद एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। ऐसे में 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है, इस पर लोगों को चर्चा यह थी कि इस बार तो यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब एक ऐसे बड़े नेता की एंट्री हो गई है, जिसकी वजह से मौलाना साहब का टिकट जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, और इस बार भी हो सकता है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट इस बार भी इमाम पार्टी ना दे। वो नेता कौन है? वो नेता है मुखिया मुर्शीद आलम। मुखिया मुर्शीद आलम 2018 के अंदर उपचुनाव में इमाम पार्टी 2018 के अंदर उपचुनाव हुआ था। वहां पर जो कि 8 का विधानसभा का उपचुनाव था, यहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी थे, उनको लगभग 40,000 से ज्यादा वोट मिला था। अब वो इस सीट पर दूसरे नंबर पर रहे थे। 2020 में इमाम पार्टी से वो चुनाव लड़े। इमाम पार्टी के लिए टिकट मांग रहे थे, टिकट भी उनको मिला, लेकिन टिकट मिलने के बाद टिकट काट कर शहनवाज आलम को दे दिया गया। वो इमाम पार्टी को छोड़कर चले गए और इमाम पार्टी पर 25 लाख रुपए लेने का इल्जाम लगाया। लेकिन उसके बाद वो इमाम पार्टी में वापस आए और यहाँ पर उन्होंने इमाम पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिया है। अब इमाम पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है 2025 के विधानसभा चुनाव, जो कि हर विधानसभा सीट से वो काफी चर्चा में बने हुए हैं और वहां पर जो कि हाट की आवाम से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब के ताल्लुक से खबर यह है कि वो अभी फील्ड पर एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, किसी भी तरीके की उनकी एक्टिविटी सोशल मीडिया पर नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में साफ माना जा रहा है कि यहाँ पर इस बार मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को इस बार भी टिकट नहीं मिलेगा और इस बार जो कि हार से मुखिया मुर्शीद आलम ही एमआई पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अख्तरुल इमान साहब ने जब उनको जिला अध्यक्ष अररिया का बनाया था मुखिया मुर्शीद आलम को, तब उन्होंने एक बयान दिया था, कहा था कि इनका ही टिकट काट कर शहनवाज आलम को दिया गया था, अब इनको हम सम्मान देने का काम करेंगे। ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि गाहे बगाहे अख्तरुल इमान साहब ने एक ऐलान कर दिया है, जो कि हर विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी का, जो कि मुखिया मुर्शीद आलम होने वाले हैं। अब हम बात करें मुखिया मुर्शीद आलम की ताकत के बारे में, तो मुखिया मुर्शीद आलम वहाँ के मुखिया हैं और काफी अच्छा रसूख रखते हैं, जो कि हाट के अंदर उनका परिवार का अच्छा खासा वहाँ पर जन समर्थन हासिल है उनको। यहाँ पर हो सकता है कि इस बार जो कि हाट की जनता एमआईएम पार्टी के सिंबल पर होने की वजह से मुखिया मुर्शीद आलम को चुनाव जिताकर भेज दे। हालांकि मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब एमआईएम पार्टी के कद्दावर और वफादार नेता हैं। एमआईएम पार्टी उनको अगर टिकट नहीं देती है, तो ऐसे में उनकी जो सोच है वो बदल सकती है, वो एमआईएम पार्टी को छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का दावा है। हालांकि जो वफादारी होती है वो इसी वक्त दिखाई जाती है जब उनको टिकट या पद ना मिले। हालांकि मुखिया मुर्शीद आलम काफी मजबूत उम्मीदवार है मौलाना साहब के मुकाबले। हालांकि मौलाना साहब का भी कोई रद्द अमल शामिल नहीं हुआ है, कोई उनका बयान नहीं आया इस बारे में। लेकिन जो मुखिया मुर्शीद आलम है वो काफी एक्टिव हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों को एमआईएम पार्टी में जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। अररिया के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे राशिद अनवर, उन्होंने भी एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने भी कहा कि हम एमआईएम पार्टी के फैसले के साथ है, एमआईएम पार्टी जिसको टिकट देगी उसको हम चुनाव लड़वाएंगे। एमआईएम पार्टी ने अब उनको मुखिया मुर्शीद आलम को जिला अध्यक्ष बनाया है अररिया का, तो हम उनको स्वागत करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे। लेकिन अभी तक मौलाना अब्दुल सलीम साहब का कोई भी बयान इस मामले में नहीं आया है। अब देखने वाली बात तो होगी कि जो कि हार विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी मुखिया मुर्शीद आलम को टिकट देती है या फिर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट मिलता है। आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि मुखिया मुर्शीद आलम को टिकट देना चाहिए या फिर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट देना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी के टिकट को लेकर तमाम तरीके की अफवाहें चल रही है, जैसे कि आमौर विधानसभा सीट से अख्तरुल इमान साहब विधायक हैं। लोगों की चर्चा ये है कि इस बार आमौर से अख्तरुल इमान साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह पर कोई और चुनाव लड़ेगा। अख्तरुल इमान साहब इस बार हो सकता है बहादुरगंज या फिर कोचाधामन विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। इसी तरह ठाकुरगंज की सीट पर भी मुफ्ती अतहर जावेद साहब पिछले बार टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला था। इस बार भी वो टिकट मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक कद्दावर मुस्लिम नेता भी वहाँ पर टिकट मांग रहे हैं, जैसे कि गुलाम हसनैन साहब, जो कि सरकारी नौकरी छोड़कर एमआईएम पार्टी में शामिल हुए, वो टिकट मांग रहे हैं। इसके साथ साथ जिला अध्यक्ष किशनगंज के हैबर बाबा वो भी टिकट मांग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ठाकुरगंज से एक बार फिर से मुफ्ती अतहर जावेद साहब को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन टिकट के दावेदार सीमांचल के अंदर एमआईएम पार्टी के हर सीट पर एक से ज्यादा है। ऐसे में जो आपस का तालमेल है उसको बिठाना बहुत जरूरी पड़ेगा और साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि एमआईएम पार्टी इस बार
वफादार और नेक लोगों को टिकट दें, क्योंकि पिछले बार जो टिकट दिया गया था चुनाव जीतने के बाद 4 लोग अख्तर साहब को छोड़कर, एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार वफादार लोगों को टिकट देना पड़ेगा और यहाँ पर ऐसे इंश्योर करना पड़ेगा कि एमआईएम पार्टी के सिंबल पर वो लोग चुनाव लड़े जो एमआईएम पार्टी के वफादार हो, मिशन के वफादार हो, ना कि सिर्फ सत्ता की लोभी हो। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि एमआईएम पार्टी को इस सीमांचल के अंदर किस सीट पर किसको टिकट देना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।